अच्छा सर, थोड़ा अपना इनकम बता दीजिए कि क्या कितना आप कमा लेते हैं। देखिए, इनकम बताएंगे तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं नहीं, आएंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसा बताइए। नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ। हम इनकम इसका इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। हम्म। लेकिन मेरा मोटा मोटी खर्च जो है 50,000 60,000 रुपया जो है कि पर मंथ का मेरा खर्च है, परिवार का खर्च है, जो और सब काम है उसका खर्च है, तो उसको मैं इसी से निकालता हूँ। बाकी जो पैसा रहता है सब इसी में लग जाता है। लेकिन जितना मैं निकालता हूँ वो मैं जानता हूँ कि ये सब मेरा इनकम है। और 2 4 5% 10% 20% इसमें बढ़ रहा है तो वो भी इनकम है। तो मोटा मोटी ऐसा नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ कि पूरा कितना इनकम है। इंक्लूड में अगर देखा जाए तो 60-70 हज़ार लाख रुपया चला जाता है। यानी 10 लाख रुपए आप पर वर्ष कमा लेते हैं। हाँ, आराम से रख रहे हैं। कितने मादा से आप कमा रहे हैं इतना? मैं अगर देखा जाए तो 14 मादा से। 14 मादा से मात्र इतना? अच्छा, काफी आप पहले से फार्मिंग लाइन में है। जी, 2008 से हैं। 2008 से हैं जी। तो उस समय आपकी एज क्या रही होगी? उस समय तो मैं 8 में पढ़ रहा था, 2008 में। अच्छा, तो आपके घर का सपोर्ट मिलता था आपको? घर का सपोर्ट मिलता था। और सबसे बड़ी चीज है, गरीबी ऐसी चीज है जो कि किसी को जो है कि कुछ भी कराने में मजबूर कर देती है। ठीक है, तो गरीबी था, हम लोग को पढ़ना भी था और काम भी करना था, तो सब कुछ ले करके चलना पड़ा और सब कुछ जो है कि हम लोग लेकर चले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आगे एक पिग फार्म है जिसे गांव देहात में सुअर पालन भी कहते हैं, इसे वरा पालन भी कहते हैं। इस फार्म पे दोस्तों हम 6 मंथ पहले आए हुए थे, जो कि ये फार्म उतना व्यवस्थित तरीके से बना नहीं था। और आज हम अनिल भैया के फार्म पे फिर से विजिट कर चुके हैं और यहाँ की जानकारी संपूर्ण लेंगे कि फिर से इनको नया सेट बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ और शुरू से ये कैसे पिगरी फार्म में आ गए। इनको पुलिस की नौकरी न मिलने के कारण ये पिग फार्म अपना खोले और आज देखिए दोस्तों सफल हो गए हैं। दोस्तों जानवरों के बारे में और फार्म से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देंगे। आइए दोस्तों इनसे आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है, फिर बता दीजिए। सर मेरा नाम अनिल कुमार और लोकेशन यहाँ का है ग्राम रोहितपुर, पोस्ट चौकिया, जिला गाजीपुर, पिन कोड 233001। मेरा मोबाइल नंबर है 830 355 0052। रूहीपुर चट्टी से दक्षिण के दिशा में है। अच्छा सर, आप काफी पुराने फार्मर हैं, आपको कितना वर्ष हो गया ये? सर मुझे 7 साल हो गया है, 8वां साल चल रहा है। अच्छा, 8वां साल चल रहा है। तो सर आपको तो अनुभव बहुत ज्यादा हो गया होगा इस पिग फार्म में। अनुभव तो जो है सब सामने है और क्या है। अच्छा सर, आपकी एज क्या रही होगी जब उस समय आप ये पिग फार्म किए हुए थे? सर उस समय मेरा एज जो है नियर अबाउट 19 साल था। अच्छा, 19 साल थे। तो दोस्तों ये 19 वर्ष के उम्र में ये पिग फार्म में आ गए, जो कि बहुत से लोग ये सोच के नहीं आ पाते हैं कि मेरी एज अभी नहीं हुई है। और काफी उस समय हालात उतने अच्छे नहीं थे कि पिग फार्म बहुत नामात्रा में के हालात में थे उस समय। जी जी जी। और ये जो बिजनेस है बहुत हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, बिजनेस के रूप में पहले नहीं देखा जाता था, अब भी नहीं देखा जाता है। तो सर ये बताइए कि वो हालात से आप कैसे निकल के आए हैं इस पिग फार्म में? देखिए, उस समय तो जो है कि ये हालात नहीं था, मतलब बिजनेस का ये रोल नहीं था उस समय। लोग इसको हीन भावना से देखते थे और आज जो है कि इसको जो है कि अपना बिजनेस बना दिया है। क्योंकि और देखा जाए तो ये जो है कि बहुत ज्यादा पैसे की बिजनेस है, इसलिए लोग जो है कि छोटे लोग इसमें कर नहीं पाते हैं, तो इसको जो है कि हीन भावना से देखते हैं। और जो लोग अधिक पैसे वाले हैं जो कि इसको कर रहे हैं, उन लोगों को अधिक पैसा लगाने की वजह से ये लग रहा है कि मैं बिजनेस किया हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरा पढ़ाई डिप्लोमा है और हाई स्कूल ग्रेजुएट भी हूँ, हाई स्कूल इंटर है। अच्छा, हम सुने थे कि आप ये आपकी जो पुलिस में आपका सिलेक्शन हो चुका था, फिर कुछ कारणवश हाँ उसमें जो रुक गया आपका। हाँ रुक गया। तो सर उसके बाद आपने ये निर्णय बना लिया कि आपको पिग फार्म करना है? जी जी जी। इसके पहले भी कोई अन्य बिजनेस के बारे में सोचे थे क्या आप? जी, इससे पहले मेरा 2008 से जो है कि पोल्ट्री फार्म था। अच्छा। और 2017 तक चला। 2016 लास्ट तक चला, फिर 17 में जो है कि 16 के लास्ट में बंद हो गया। 4 महीना फार्म बंद था, 3 से 4 महीना। और 2 अप्रैल को मैं फिर जो है कि इसको सुअर पालन में जो है कि बदल दिया, 2 अप्रैल 2017 को। अच्छा, काफी आप पहले से फार्मिंग लाइन में है? जी, 2008 से हैं। तो सब परिवार जो है कि साथ दिया कि काम भी करिए, पढ़ाई भी कीजिए। तो हम लोग पोल्ट्री भी चालू किए थे। तो उस समय पोल्ट्री हम लोग एक बिजनेस नहीं था, मतलब सीख रहे थे। तो 50 बच्चे से स्टार्ट किया था और उसको मैं जो है कि 8,000 तक जो है कि सेट बनवाया, फिर उसको चलाया। लेकिन
उसमें जो है कि चलाते थे तो उसमें लॉस हानि लॉस मतलब लॉस प्रॉफिट दोनों होता था। कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। ये सब समस्या आते आते ऐसा 2017 में ऐसा सिस्टम आ गया हमारा कि लास्ट में उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इतना उसमें जैसे मान लीजिए आज उसमें क्या है कि रेट अगर 110 मिल गया तो हो सकता है कि शाम को 10 बजे रात में जो है कि ऑनलाइन रेट आता है, हो सके कि 90 रुपये आ जाए। लेकिन इस चीज को देखते हुए जो है कि हम लोग आज अगर 110 रुपया किलो मुर्गा बेचे हैं तो कल हो सकता है कि 90 रुपया भी बेचना पड़ जाए। इसलिए उसमें जो है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों की चांस एकदम 50-50 रहता है। और इसमें क्या है, अगर जो रेट बढ़ गया उसको फिर घटना नहीं है। हाँ, पिगरी में यही है हकीकत कि जो बढ़ गया उसको घटना नहीं है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर बढ़ेगा नहीं तो जितना रुका रहेगा उतना ही पे रुका रहेगा। मान लीजिए आज जो है कि 200, 205, 210 रुपया बिक रहा है तो 210 और 200 के बीच में ये कम बेसी नहीं होगा, मतलब उतना में रहेगा। अगर घटेगा तो नहीं, 200 से नीचे बढ़ सकता है 1, 2, 4 रुपया जो भी होगा, लेकिन घटेगा नहीं। ये इसमें जो है कि प्रॉफिट का बिजनेस है। अरे सर, हम जानना चाहेंगे जिस परिस्थिति से आप गुजर के आए हुए हैं तो अब आपको इसमें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपको इसमें लॉस हुआ था क्या शुरू में, ये पिग फार्म? हाँ, लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था जरा हमें दर्शकों को बताइए। उस टाइम लॉस होने का रीजन ये था कि बहुत ज्यादा, जैसे इस समय मेडिसिन का जो प्रचलन है, ग्रुप से भी लोग जुड़े हुए हैं। ग्रुप में जो है कि मेडिसिन शेयर करते हैं और बताते भी हैं। और पहले ये सब ग्रुप और ऑनलाइन जो सिस्टम था ये सब नहीं था, तो पहले जो है कि दवा लेने में भी दिक्कत होता था। तो उस टाइम जो है कि हमारा बच्चा जो है कि करीब 250-300 बच्चे मरे थे और 25-30 मादा मरे थी और कुछ फैटनर के बच्चे, मतलब 7-8 लाख रुपए घटा हुआ था। 7-8 लाख रुपए का सीधे आपका झटका लगा पूरा, समझ लीजिए। उस टाइम मैं सिर्फ जो है कि 1,95,000 का जानवर बचा पाया था। उस 1,95,000 से फिर मैं चालू किया। अच्छा, आप डिमोटिवेट नहीं हुए उस समय? आपको ऐसा नहीं हुआ कि अब मुझे इतना तक लाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अब ये फार्म अच्छा नहीं है, ये बिजनेस अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो मुझे नहीं लगा कि बहुत से लोग अभी भी शुरुआत में ही अपना धैर्य खो देते हैं कि उनको जो बहुत ज्यादा लॉस लगता है इस बिजनेस में। नहीं, देखिए, लॉस तो हुआ, लॉस को लेकर के अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं तो फिर जो है कि फिर तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है, मान लीजिए अगर कोई भी बिजनेस है, आपको एक बार सिखाता है और सिखाने में जो वो लेता है ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कोई भी बिजनेस में आ जाइए, सबसे पहले आप अगर आएंगे तो कुछ हैरानी परेशानी जो भी होगा ना, वो आएगा, जो कि मतलब वो ऐसा आपके ऊपर आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा उस टाइम, मेरा जो है उसमें कुछ गलतियां थी। ऐसा नहीं है कि रोग बीमारी आ गया तो सभी जानवर मर गए, इसमें फार्मर का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर कोई कमी है तभी जो है कि बीमारी आती है। तो मेरा कमी ये था कि बायोसिक्योरिटी उतना नहीं थी। दूसरी बात, जो मेडिसिन था, मेडिसिन उपलब्ध नहीं था, तो उसको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया। और तीसरी बात ये कि जो जानवर थे, मैं चारा जो है कि इकट्ठा उस समय रखता था। मान लीजिए जैसे सीजन आ गया ना, सीजन में कुछ चीजें जैसे मक्का हो गया, जो है कि चावल का टुकड़ा हो गया, ब्रान हो गया, पॉलिश, ये सब जो है कि सस्ता मिलता है सीजन। तो उस टाइम जो है कि सीजन में हम क्या किए थे, स्टॉक कर लिए थे। तो स्टॉक कर दिए थे तो उसमें जो है कि 2 महीना 3 महीना खाए और उसमें जो है कि मूस लग गए थे, चूहा। जब चूहा लग गए तो चूहा जो है कि पूरे फीड में जो है कि गंदगी कर दिए थे। हाँ, पेशाब लैट्रिन मतलब ये सब कर दिए थे। और उस चूहे को जो लाइटिंग होता है, जो पेशाब होता है, इन सबको जो है कि बीमारी आता है, उसका नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। उससे जो है कि बचाया नहीं जा सकता है किसी भी जानवर को, मतलब पिगरी लाइन में सुअर को बचाया नहीं जा सकता है। जब आ गया तो आ गया। अच्छा, हाँ, उसका यही पहचान होता है कि अगर उस फीड को आप खिला रहे हैं, जानवर जो है कि जानवर का जो है कि टेम्परेचर हाई जाएगा, हाई होता रहेगा और शरीर पे जो है कि नीला पड़ना हो जाता है, और कान हो गया, मतलब जितने इसकी त्वचा है नीला पड़ जाता है, और जानवर अंत में जो है कि जान खो उसका कोई उपचार नहीं है क्या? उसका उपचार तो अभी कोई निकला नहीं। उस टाइम जो है कि बहुत हम प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं लाभ मिला। और उसके बाद तो फिर आया नहीं। और उसका उपचार कोई हमारे समझ से नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई जो होता है, बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है,
तो जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी जो ये बीमारी बता रहे हैं उससे आप लोग भी सावधान रहें, जो भी पिगरी फार्म देखिए रिलेटेड है। किसान भाइयों को यही कहूंगा हाँ। कि अगर पिगरी करना है अच्छे से, हाँ। तो फीड जो है हाँ। थोड़ा सा ठीक है, समय के अनुसार जो है कि महंगा सस्ता होता है, तो ये ना सोचें कि महंगा हो जाएगा तो फिर हम खरीद नहीं पाएंगे। अगर महंगा के नाते अगर खरीद ले रहे हैं, फीड अगर जो है कि फंगस लग जा रहा है और उस फीड को आप खिला रहे हैं, जानवर जो है कि अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है या जानवर मर भी रहा है उसके कारण, तो इससे उससे ज्यादा नुकसान आपका इसमें हो जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा फार्मर भाइयों से कि वो जो है कि अपना फीड उतना ही रखे कि 1 से 2 महीने के अंदर जो है कि खत्म हो जाए। हर महीना 2 महीना पे 1.5 महीना 2 महीना में अपना जो है कि फीड जो है कि चेंज करता रहेगा फार्मर, तो उससे जो है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमेशा नया फीड लाए और नया फीड खिलाए जानवरों को। ठीक है, 1-2 रुपया महंगा सस्ता होता रहता है, तो जानवर को जो है कि उससे जो है कि सही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ भी करेगा, बीमारियों से जानवर बचा रहेगा। तो जो ज्यादा नुकसान होना है वो ना हो करके थोड़ा बहुत 1-2 रुपया का मार्जिन नुकसान होगा तो कोई फर्क नहीं है उसमें। अच्छा सर, कितने जानवर से आप स्टार्टअप किए हुए थे अपना? मैं तो उस समय स्टार्टअप किया था तो 12 जानवरों से स्टार्ट किया था। अच्छा, कितने मादा थे कितने बोक थे? उसमें 2 नर थे और जो है कि 10 मादा थी। अच्छा, 2 नर थे और 10 मादा थे। हाँ, बच्चा लेकर आए थे। अच्छा, बच्चे लेकर आए। उसके बाद दोबारा 3-4 महीना के बाद जो है कि फिर मैं जो है कि 7 फीमेल खरीदा। अच्छा, कितना रुपए का पड़ गया था आपको जो 12 जानवर थे उस समय? उस टाइम जो है कि मुझे 5000 रुपया जो है कि पर पीस बच्चा पड़ा था। अच्छा, 5000 रुपए, यानी 50-60 हजार रुपए आपको टोटल? 60, हाँ, 65-66 हजार रुपया जो है कि किराया भाड़ा लेकर के लगा था उस टाइम। तो उस समय आपके पास इनको खिलाने के लिए पैसा वैसा था कि नहीं? देखिए, पैसा जैसे कुछ पैसा था ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ साइड बिजनेस था जो कि मतलब उससे आता था, उससे हम लोग खिलाते थे। अच्छा, हाँ। तो आपको कितना वर्ष लग गया इसमें स्टैंड होने में, जैसे शुरू से अब कितना समय बाद अब पैसा कमाने लगे? सबसे पहले तो जो है कि 2-3 साल तो मैं जो है कि इसमें सिर्फ गवाया हूँ। अच्छा, बहुत से लोग जो है समझने में और जानने में, और जो इस समय जो प्रचलन है ना, जितना तेजी से फैला है, सिर्फ ये 1.5-2 साल से फैला है। इससे पहले इतना मार्केटिंग नहीं था, न इतना रेट था। रेट जो बढ़ा है, मान कर चलिए कि 1 साल से रेट बढ़ा है। जो आज हम जानवर जो बेच रहे हैं 20,000 21,000, वही जानवर हम जो है कि अगले साल नियर अबाउट 1-2 महीना कम या बेसी 14 महीना 15 महीना मान लीजिए आज से, जो है कि उस टाइम हम लोग जो है कि 12,000 11,000 को बेचते थे, 13,000 में बेचते थे। और फीड 1 साल में बहुत ज्यादा तो बढ़ा नहीं है, हाँ 1-2 रुपया का अंतर आया, लेकिन जो मार्जिन का अंतर आया है 1 साल से 15 महीना से नियर अबाउट बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब जो है कि इनकम ज्यादा हो रहा है, पहले इतना इनकम नहीं था। अच्छा सर, इसमें फायदा है कि नहीं? फायदा है, बहुत फायदा, ऐसा नहीं है। तो सर फायदा रहता अगर इस पिगरी फार्म में, पिग फार्म में, तो बहुत से फार्मर आए और चले गए, जिससे पिग फार्म खुले बंद हो गए, इसका क्या कारण हो गया? सबसे बड़ी चीज है, बहुत से फार्मर आए और गए, उनकी गलतियां हैं। अगर आने का जैसे सोच बनाकर आते हैं, उस तरह से अगर धैर्य रख करके अगर इसमें काम करें तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं छोड़कर जाएगा। आता वही और जाता वही है जो जल्दी करता है। हाँ, जो जल्दी सोचता है कि 5 महीने में हम पैसा कमाने लगे, 5 महीने में पैसा कमाने। आप बताएं कि 3 वर्ष आपको लग गया इस पैसा कमाने में। बहुत से लोग 1 वर्ष का अपना फीड का मैनेजमेंट रख के अपना खोलते हैं। कोई भी बिजनेस है उसको 2-3 साल वक्त लगता है, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए 3 साल वक्त लगता है। दूसरी बात जो मार्केटिंग है, इस समय मार्केटिंग सही है, उस समय मार्केटिंग नहीं था, तो हमको ज्यादा समझने में देरी हुआ। और दूसरी बात, इस समय की जो मार्केटिंग है, अगर इस समय अगर मार्केटिंग करते हैं तो ऑनलाइन सभी लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आप मेरे यहाँ है, यूट्यूब पे है, कोई भी फोन करेगा, उससे संपर्क करेगा। पहले ये सब नहीं था, यूट्यूब पे पहले ये सब सिस्टम नहीं था, व्हाट्सएप पे नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लोकल से ही व्यापारी खोलना पड़ता था, फिर उससे कहीं से नंबर जुगाड़ कर करके ऐसे जो है कि लेना पड़ता था, तब जा करके जो है कि माल बिकता और खरीद बेच कर पाते थे हम। अब बिकने में और अब कोई दिक्कत नहीं है। और बात रह गई, आप क्वेश्चन किए हैं कि फार्मर जो है कि क्यों आ रहे जा रहे हैं, आने जाने का रीजन यही है कि आते हैं लोग सोच बना करके कि हम इसमें बहुत पैसा कमाएंगे, और आते हैं मान लीजिए 10 लाख रुपया लेकर आए, और आ करके पता चला कि जो है कि 5 लाख का फार्मर बना दिया, खूब दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा फार्मर हूँ, 10 लाख का फार्म बनाया हूँ। पता चलता है कि 10-5 लाख रुपया फार्म बनाने में लगा लिए। उसके बाद जो है कि जब जानवर खरीदने गए
तो जानवर खरीदने में पता चला कि 4 लाख 3 लाख का जानवर ही खरीद लिए। और जानवर पहचानने में उनको नहीं बहुत ज्यादा दूसरी भूल बात कर देते हैं। नए फार्मर जो होते हैं वो जानवर पहचान नहीं पाते हैं, ब्रीड नहीं पहचान पाते हैं कि कौन हमको लेना है नहीं लेना है, तो उसमें भी कुछ पैसा गवा देते हैं। ठीक है, उसमें गवा दिया, आप नए हैं, कोई भी है बंदा है, अगर आपको दे दिया तो आप अब से जो है कि अगर ले लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि जो आप जहाँ से लाए वो किया है तो उसके यहाँ नहीं चल रहा है, वो भी तो उसी ब्रीड पे काम किया होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी है वो भी उसी ब्रीड पे काम किया होगा, उसी ने से आपको जानवर दिया होगा। दूसरी बात रह गई कि जो खर्च जो हो जाता है कि पैसा जो फार्म में चला जाता है, जानवर में चला जाता है और चारा खिलाने के लिए नहीं बचता है, वही जो है कि लोग क्या करते हैं, जानवर को जो है कि अच्छे से देख रेख नहीं हो पाता है, खाना नहीं मिलता है तो विकास नहीं होता है, और वही लोग जो है कि फार्म को बेच करके जल्दी से भागते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरा फार्म जो है कि अब डूब रहा है, जो आ रहा है उसी को बचा लें। तो इसलिए जो लोग जो है कि फार्म जो है कि टूटने का कारण यही है। हाँ। अच्छा भैया, अनिल भैया, आप जब शुरू में पिग फार्म किए हुए थे तो आपको कैसे अंदाजा था कि ये इतना केजी खाती है, इतना केजी खाती है, तो कहाँ से आपको पता चला? देखिए, अंदाजा की बात यह है कि हम लोग जैसे उसमें पोल्ट्री में जुड़े हुए थे तो उसमें जो है कि कुछ जानकारी फीड का था और कुछ जानकारी हम लोग जब इसको चालू किए तो इसमें दिए। तो इसमें क्या हुआ कि खिलाने की बात आई तो जैसे लोगों से पूछ करके, जहाँ से हम जानवर लाए तो वहां से पूछे कि इन सबको कितना देना है, तो वो बताए। तो उस समय इतना जितना हमको नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज नहीं मिला, लेकिन अब जो है कि नॉलेज तो बहुत हो गया। और खिलाने की बात आई तो खिलाने के लिए हर एक जानवर का जितना वजन होता है उसका 3% चारा पड़ता है। मान लीजिए 1 केजी का है, 1 कुंटल का जानवर है तो उसका 3% 3 केजी आएगा, तो 3 केजी जो है कि चारा वो सुबह शाम दोनों टाइम मिला के पर डे खिलाते हैं। पर डे। अब बच्चे भी का वही बच्चे भी मान लीजिए 10 केजी का है तो 45 दिन बाद वो दूध छोड़ेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाते खाते वो अपना बढ़ाता जाएगा, अपना बढ़ाता जाएगा, जैसे बड़ा होगा वैसे उसका रेशियो बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप ये नया फार्म जो बनवाए हैं ये कितना एरिया का है? ये जो नया फार्म है 34 बाई 40 में है। कितना रुपया लग गया भैया इसको बनवाने में? इसको बनवाने में करीब 3.5 लाख रुपया लगा। अच्छा, 3.5 लाख रुपया इसमें लगा। और ये वाला फार्म जो बनवा रहे थे कितना रुपया लगा? ये नियर अबाउट हमारा उस समय 3-3.5 लाख रुपया गया था। कुल मिला के 7 लाख रुपया आपका लगा टोटल ये फार्म बनवाने में? जी, जो कि काफी कम खर्च में जो कि बना है अभी जी, तक। जी। हाँ, क्योंकि सर उतना आप ज्यादा इसमें वो सब नहीं लगाए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर पैसा अगर हम शेड में ही खर्च कर देंगे ना, जानवर को खिलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो क्या खिलाएंगे। हम सब देख पा रहे हैं, ये कौन सी नस्ल का है? ये है हेम्पशायर का। अच्छा, हेम्पशायर का है। हाँ, हेम्पशायर प्योर नहीं है, हेम्पशायर क्रॉस ब्रीड है। अच्छा, ये जो नस्ल है इससे क्या प्रॉफिट रहता है? इससे प्रॉफिट ये है कि जो क्रॉस ब्रीड होता है जानवर जो है कि वो अच्छा ग्रोथ करता है। अच्छा, हाँ। ये पर मंथ कितना अपना वजन गेन कर लेता है पर मंथ? ये लोग तो जो है कि कहेंगे तो बुरा मानेंगे, क्योंकि आप जो है कि लोग बताते भी हैं, आप भी कहे हैं कि कितना कितना ग्रोथ हो जाता है, लेकिन मानकर चलिए मेरे यहाँ जो है कि अगर 40 केजी प्लस का जानवर है तो पर डे जो है कि 1 केजी वजन देता है। अच्छा, पर डे 1 केजी, यानी 30 केजी। ये अगर मान लीजिए 30 केजी पर मंथ अपना वजन गेन करवाते हैं आप सभी। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया, आपके फार्म पे टोटल कौन सी नस्ल के हैं? यहाँ पे लैंडेस के भी है, लार्ज व्हाइट के भी। अच्छा, थोड़ा लैंडेस लार्ज व्हाइट में थोड़ा अंतर बता दीजिए। आइए देखिए, ये लार्ज व्हाइट की मादा है। ये वाली लार्ज व्हाइट है। हाँ, और लैंडेस वाली? लैंड्रेस की मादा उधर है। ये दोनों भी लार्ज व्हाइट की मादा है। ये दोनों लार्ज व्हाइट है। ये आप हेम्पशायर बताएं, ये वाला हेम्पशायर है। हाँ, और ये हेम्पशायर है। ये लार्ज व्हाइट के बच्चे हैं। हाँ, ये लार्ज व्हाइट के बच्चे हैं। दिखाओ चलो भैया, लैंडेस की पहचान हम जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लैंडेस की पहचान हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये मादा हमारी लैंडेस। अच्छा, ये वाली लैंडेस है। हाँ, इसका कान जो है कि एकदम आगे झुका रहेगा, एकदम आँख ढका रहता है। आँख ढका रहेगा जी। देखिए, यहाँ पे है, ये भी मादा जो है। अच्छा, ये लैंडेस की मादा है। ये तो सर जल्द ही बच्चा दी हुई है। हाँ, ये बच्चा करीब हमको लग रहा है 14 तारीख के बच्चे हैं सर। 14 तारीख के बच्चे हैं तो 10 दिन हो गया। 10 से 15 दिन, 10 से 12-13 दिन हो गया। अच्छा, 10 से 11 दिन। 26 तारीख है ना, 12 दिन हुआ। 12 दिन हुआ। तो सर ये अभी तो माई का दूध पी रहे हैं, तो 45 दिन बाद इनको दूर कर देंगे। हाँ, तो अब ये जो नया फार्म बनवाए हैं तो इसमें आप इनको शिफ्ट करेंगे? हाँ, बच्चों को शिफ्ट करेंगे। अरे सर, इनको मादा से दूर क्यों रखा जाता है?
मादा से दूर इसलिए रखा जाता है, देखिए अगर बीनिंग करते हैं हाँ। तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। बीनिंग करते समय जो है कि बच्चों को बीनिंग नहीं करना चाहिए। बच्चों में क्या होता है, जैसे बच्चों को आप बीनिंग करेंगे ना तो बच्चों को ये आभास हो जाता है कि हमें जो है कि माँ से हटाया गया है, तो इसलिए जो है कि बच्चों को बीनिंग नहीं किया जाता है, बच्चों में से माँ को हटा लिया जाता है। अच्छा। हाँ, माँ को हटा करके एक दूसरे केज में, दूसरे केज में दूसरी दूरी पे, मतलब एक दो केज के बाद जो है कि मादा को हटा देंगे तो उससे ये होता है कि बच्चे जो जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह पे रह जाते हैं, तो उन सबको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता है, आभास नहीं होता है माँ का, और बच्चे आराम से जो है कि दाना पे आ जाते हैं, दाना खाने लगते हैं। अच्छा। और अगर इनकी माँ रहेंगी तो दाना पे नहीं आएंगे। हाँ, दाना नहीं खाएंगे, दूध पीते हैं। हाँ, जल्दी दाना नहीं खाएंगे। वो सबको दूध मिल रहा है तो दूध पीते हैं, तो दाना नहीं खाते। क्रास वास भी जल्दी नहीं होती है क्या इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर दूध पिला रही है मादा ना तो क्रॉस नहीं हो, क्योंकि वो हीट पे आने के लिए उसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि दूध के माध्यम से कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब विटामिन है, मिनरल है, बच्चे निकाल लेते हैं, तो ये इसको जो है कि नहीं मिल पाता है, तो ये जो है कि ठंडा रहती है, दूध देती है तो ठंडा रहती है। जैसे ये दूध जब बच्चे हट जाते हैं तो दूध जलने लगता है, जो शरीर में जितना दूध बनता है वो जल करके जो है कि तुरंत शरीर को गर्म करता है, और गर्म करके जो है कि जब वो पावर आता है शरीर में तो हीट पे आती है मादा, तो तुरंत क्रॉस हो जाएगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर। हाँ। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे खान पान के रूप में हम जानना चाहेंगे, तो सर इनको आप खिलाते पिलाते क्या क्या है उसमें? आप खुद का फीड बनाते हैं कि कंपनी द्वारा यूज करते हैं? मैं खुद का फीड बनाता हूँ। अच्छा, कंपनी के फीड से आपका फीड बेहतर रहता है कि सेम रहता है? कंपनी के फीड से मेरा फीड जो है कि बेहतर है। कैसे सर? बेहतर इसलिए है कि ब्रीडिंग का फीड मेरा जो है कि 1819 रुपये पड़ता है, और कंपनी का फीड है लगभग 29 से 30 रुपया। महंगा भी 10 रुपया जो है कि मेरा फीड में बच गया। तो उतना आप 1.5 kg खिला देंगे उस हिसाब से? कोई जरूरी नहीं है, जितना परसेंट उनका वो खिलाते हैं उतना ही परसेंट हम भी खिलाते हैं। 3% वो भी खिलाते हैं, 3% हम भी खिलाते हैं। कोई उसमें जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी अपना जो कंपनी खोली है तो कुछ न कुछ फायदा के लिए खोली है। जरूर, हर एक कंपनी जो नए किसान भाई जो हैं वो कंपनी से यूज कर सकते हैं। जी। नए किसान भाई कंपनी से इसलिए यूज कर सकते हैं कि उनको जो है कि सारी एग्रीमेंट जो है कि खोजने में परेशानी होती है, तो वो जो है कि खोज नहीं पाते हैं, इसलिए वो जो है कि कंपनी के फीड पे जो है कि काम करते हैं। धीरे-धीरे वो सीख जाएंगे। हाँ, धीरे-धीरे सीखना है तो फिर धीरे-धीरे काम करते रहें, सब चीज पता करते हैं अपने लोकल मार्केट में कहाँ क्या चीज। जरा आप ये शेयर करना चाहेंगे क्या हमारे दर्शकों के बीच कि आप अपने फीड में क्या क्या यूज करते हैं? देखिए, ब्रीडिंग फीड जो है मेरा, उसमें सोया है, मक्का है, चावल का टुकड़ा है, पॉलिश है। हाँ, ये सब है। अच्छा, 1 kg का हम बना रहे हैं, इसे 1 kg का एक मादा को देना है तो कैसे कितना मात्रा देंगे आप? 1 kg का नहीं होता है, 1 कुंटल का होता है। रेशियो उसमें जो होता है, 1 कुंटल का बताइए रेशियो। हाँ, 1 कुंटल का जो रेशियो होता है उसमें जो है कि 60% जो है कि पॉलिश रहेगा। अच्छा, 60% पॉलिश रहेगा। अगर जो पॉलिश होता है, कई किस्म का पॉलिश आता है, जैसे ब्रांड जो होता है ना वो जो है कि 3 किस्म का होता है। तो जो 3rd क्वालिटी का ब्रांड होता है उसको हम बता रहे हैं, हैवी ब्रांड नहीं बता रहे, जो सफेद वाला होता है उसको नहीं बता रहे हैं। जो 3rd क्वालिटी का ब्रांड होता है वो 60% वो रहेगा, उसमें 5 से 7% जो है कि रहेगा सोया, 3% रहेगा जो है कि मिनरल मिक्सचर, उसमें जो है कि फिर बच रहा है मक्का और चोकर और चावल का टुकड़ा। तो 10% जो है कि मक्का, चोकर और चावल का टुकड़ा कर लेंगे। बच्चों के लिए भी सेम ही रहेगा? नहीं, बच्चों के लिए ये नहीं रहेगा। बच्चों में क्या आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं उसमें? बच्चों के लिए उसमें जो है कि सोया रहेगा, मक्का रहेगा, चावल का टुकड़ा रहेगा, पॉलिश रहेगा और मिनरल मिक्सचर रहेगा। अच्छा जी। कितना परसेंट? उसमें मानकर चलिए बच्चों के लिए स्टार्टर फीड बनाएंगे तो कम से कम 28 से 30 kg सोया रहेगा। फिर उसमें जो है कि 40 से 45 kg जो है कि मक्का रहेगा, और जो बाकी बचेगा उसमें 5% मानकर चलिए चोकर, जो बचेगा शेष जो है कि सब रहेगा वो जो है कि चावल का। अच्छा, तो ये वाला फीड उनको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा? हाँ, महंगा पड़ेगा ये फीड। अच्छा। लेकिन ये फीड बहुत अच्छा है। हाँ, अपना घरेलू फीड सबसे अच्छा है। आपको सेटिस्फेक्शन भी तो रहेगा कि हम क्या दे रहे हैं। जी। आपको दिखेगा ना कि मैं क्या चीज दे रहा हूँ। कंपनी के फीड में देखिए बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पहली बार आया था तो इतना ग्रोथ किया, दूसरी बार आया तो कोई ग्रोथ नहीं किया। तो ऐसा होता है। तो मान लीजिए उसमें जो है कि कुछ रिजेक्ट माल भी आता है कंपनी का, तो वो भी जो है कि चला जाता है।
तो हम कंपनियों का जो है कि इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध हाँ। नहीं करेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, आप ठीक है। सच्चाई बता रहे हैं जो कि है। अच्छा सर ये बताइए कि आप इनको वैक्सीन वैक्सीन करते हैं? वैक्सीन तो मेरे यहाँ नहीं होता है। अच्छा और- जैसे नए किसान भाई जो हैं अगर वो कहीं से माल 2-3 जगह से लाते हैं तो उनको तो वैक्सीन करना पड़ेगा, जी जी अनिवार्य है। क्योंकि सर एक लापरवाही से आपका पूरा फार्म साफ हो सकता है। जी जी हाँ। जी जी सबसे बड़ी चीज है साफ सफाई। दूसरी बात बायोसिक्योरिटी, बाहर से बायोसिक्योरिटी आना के जाना। हाँ, हाँ, हाँ। जो बाहर की सिक्योरिटी का मतलब है कि जो कोई बाहर से आया हाँ, दराज से अंदर आ गया, हाँ, तो उसको ये नहीं जो है होना कि चाहिए। गेट पे रोकिए, हाँ। उसका जो है कि पैर साफ करवाइए, हाँ, सीने में सैनिटाइजर डलवाइए, करिए। सैनिटाइजर करिए। हाँ। ये सब चीजें 10-15 मिनट बाद ही उसको हाँ, फार्म में 10 से 15 मिनट बाद फार्म में आने दीजिए। तो इस तरह से अगर आप बचाव करके रखेंगे तो कभी कोई लॉस दिक्कत नहीं होगा। कोई भी लॉस नहीं होगा। अच्छा सर थोड़ा अपना इनकम बता दीजिए कि क्या कितना आप कमा लेते हैं? देखिए इनकम बताएंगे तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा बताइए। नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी चीज है हाँ। हम इनकम इसका इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा मोटा मोटी खर्च जो है 50,000 60,000 रुपया जो है कि पर मंथ का मेरा खर्च है, परिवार का खर्च है, जो और सब काम है उसका खर्च है, तो उसको मैं इसी से निकालता हूँ। बाकी जो पैसा रहता है सब इसी में लग जाता है। लेकिन जितना मैं निकालता हूँ वो मैं जानता हूँ कि ये सब मेरा इनकम है, और 2-4-5%, 10%, 20% इसमें बढ़ रहा है तो वो भी इनकम है। तो मोटा मोटी ऐसा नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ कि पूरा कितना इनकम है। इंक्लूड में अगर देखा जाए तो 60-70 लाख रुपया चला जाता है। यानी 10 लाख रुपया पर वर्ष कमा लेते हैं? हाँ आराम से। हाँ, इतना हो जाता है आराम से। सबसे बड़ी चीज जरूरी नहीं है कि अच्छा कितने मादा से आप इतना कमा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि जानवर कितना आप रख रहे हैं। कितने मादा से आप कमा रहे हैं इतना? मैं अगर देखा जाए तो 14 मादा से। 14 मादा से मात्र इतना? यानी एक्सपीरियंस का भी कुछ मतलब है इसमें? एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी चीज है। हाँ। बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे जितने भी हैं सब हेल्दी बच्चे हैं। हेल्दी हैं आपके फार्म इस समय गर्मी पे बच्चों को जो है कि दूध रख रखाव सब मतलब दिक्कतें आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज, और दूसरी बात क्या है कि बच्चे जो है कि क्या करते हैं कि मान लीजिए 12 बच्चे अगर मादा दी, अगर कुछ बच्चे उसमें कमजोर होते हैं तो जो पूजा में ले जाकर चढ़ाने वाले लोग होते हैं हम उसमें बेच देते हैं। अच्छा सर हम ये चीज जानना चाहेंगे कि इनको मानसून से भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या? जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो ये जो है कि जानवर हाफेंगे। और तो उसके लिए स्प्रिंकलर लगवाना पड़ेगा। उसके लिए स्प्रिंकलर लगवाना पड़ेगा, फोगर लगवाना पड़ेगा, पंखा लगवाना पड़ेगा। और जो कि मतलब ठंडा टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए इनको कितना टेम्परेचर पे स्वस्थ रहती है पूरा? ये मान कर चलिए टेम्परेचर अगर देखा जाए तो जितना आप कम से कम रखेंगे, मान के चलिए 25, 28, 30 अगर 30 तक रखेंगे तो सही रहेगा। हाँ एकदम जानवर स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए अगर यहाँ तो उतनी खास गर्मी इस साल बस पड़ रही है। हाँ इसी साल गर्मी पड़ी है, 45-46 गया है। लेकिन कोई प्रॉब्लम हुआ क्या इनको? प्रॉब्लम तो हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। केयर ज्यादा किए होंगे? हाँ केयर ज्यादा किया, मेहनत हुई है इस बार, मेहनत हुआ है। चलिए सर इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों